हरियाणा सुलग रहा है। नो हिंसा की आग अभी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है और इसके कारण नू के आसपास के जिलों में भी ये आग धीरे धीरे फैल रही है और कहीं ना कहीं ये पूरे हरियाणा को सुलगा रही है। धीरे धीरे हालात कहीं ना कहीं नियंत्रण में है, लेकिन बावजूद इसके सुलग रहे हैं। तमाम जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान तमाम संगठन निकल कर बाहर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देंगे। हरियाणा के मेवात में दो गुटों में पथराव का मामला सामने आया है। हरियाणा किस तरीके से सुलग रहा है, आज बड़ा सवाल यह है। नो हिंसा की गई और उसके बाद आज 4 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी हिंसा सुलग रही है। कहीं ना कहीं तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। हरियाणा में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हिंसा की आग बुझी नहीं है। 2 मस्जिदों पर एक बार फिर से पेट्रोल बम फेंका गया है। पुलिस थाने के समीप ही इन मस्जिदों पर हमला किया गया है। दोनों मस्जिदों को नुकसान हुआ है। पलवल में दुकान में भी आग लगाई गई है। देर रात इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। कल ही कर्फ्यू में छूट दी गई थी। बता दें कि नूह में तो पहले से ही कर्फ्यू जारी था, लेकिन पलवल में भी कहीं ना कहीं ये हिंसा सुलगती हुई नजर आ रही है। तमाम घटनाओं को यहां अंजाम दिया गया है। कल कर्फ्यू में ढील दी गई थी, देर रात इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। एक दुकान में आग लगाई गई तो 2 मस्जिदों को यहां नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस थाने के समीप ही ये हमले हुए हैं। 2 मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंका गया है। नूह में हिंसा हुई और उसके बाद अब कहीं ना कहीं तमाम जो इलाके हैं नूह से जुड़े हुए, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और इन तमाम जगहों पर घटनाएं न हो इसकी कोशिश पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके घटनाएं धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं अपने फरीदाबाद संवाददाता का, जितेंद्र बेनीवाल। जितेंद्र, फिलहाल अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के हालात किस तरह से? अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन है, लेकिन हालात क्या पूरी तरीके से नियंत्रण में है और शांति कायम है? जी बिल्कुल, जैसे जिस तरीके से लगातार नूह में जो हिंसा चल रही है उसी को लेकर पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से हर परिस्थिति और असामाजिक तत्वों को निपटने के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और शांति व्यवस्था बनाने के लिए जिले में 4000 पुलिसकर्मी तैनात करके उनके हर चौकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए उनसे साफ तौर पर कहा गया है। और लगातार बाहरी कंपनी भी बुलाई गई है। एक सीआरपी टीम मधुबन से एक IRP बुलाई गई है। लगातार जो भी सोशल मीडिया पे लगातार कोई भाषण भड़काऊ करता तो उस पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जहाँ जहाँ उपद्रव होने के लिए चांस बने रहते हैं वहां पर पुलिसकर्मियों की नजरें बनी हुई है। लगातार उपद्रव भी करते हैं। तो कल की बात करें, कल भी 8-10 उपद्रवी फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं। लगातार कई जगह पर नजरें बनाए हुए रखे हुए। जी जय श्री। और जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट और लेते रहेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं राजकुमार भाटिया से। राजकुमार भाटिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हालातों का जायजा लेते हैं। राजकुमार, फिलहाल पलवल में क्या स्थिति है? जिस तरीके से देर रात की घटना है सामने आई है, 2 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया है, एक दुकान में भी आग लगाई गई है, फिलहाल हालात कैसे हैं? नहीं खोली गई है। इसके साथ ही जैसे कि मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो ये पूरा दंगे हुए 31 जुलाई को भले ही शुरू हुए, लेकिन इनकी पटकथा जो है 16 फरवरी 2023 को लिखी जा चुकी थी, जब जुनैद और नासिर के शव मिले थे गाड़ी में, बोलेरो में। वहाँ आरोप लगे थे कि गो रक्षकों भी इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं वहीं से नफरत का ये बीज, ये जहर जो है मेवात में हिंदू मुस्लिम झगड़े का कारण बना है। भूल चुका था। उस जहर के बाद विधायक मामन खां का ध्यान आया या कुछ बजरंग दल से जुड़े लोगों के ध्यान आए, इसे लेके सोशल मीडिया पे जो बयानबाजी हुई वो भी एक बड़ा कारण बनी है, तो इस सब का जिम्मेवार रही है। जी जय जी। जिस तरीके से पलवल की घटनाएं सामने आई है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, बावजूद इसके छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल, जैसे कल M रविकरण जो है ADGP हैं,
उन्होंने पूरा पलवल का जिले का दौरा किया था। करीब 20 गाड़ियां थी, पूरा पुलिस बल से वो लैस से पूरा काफिला उनका आया था और पलवल का उन्होंने दौरा किया, जिसमें मस्जिद में भी गए। जिन मस्जिदों पे कहीं पथराव की बात सामने आई या हमले का डर सामने आया, वहां उन्होंने दौरा किया, उन लोगों से बातचीत की, इस बारे में जाना कि कोई इस तरह का माहौल तो नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह को आवश्यक निर्देश भी दिए, जिसके बाद पलवल की स्थिति अब फिलहाल उम्मीद कर सकते हैं कि सामान्य है, लेकिन कहीं भी कल का जो जुमा की नमाज है उसे भी हाथ जोड़कर दुकानदार अभी डरे हुए हैं, दुकानें खोलने से भी बच रहे हैं। हालांकि पलवल में छुटपुट घटनाएं हुई हैं। पलवल की बात करें, होडल एक ब्लॉक है यहाँ का, जहाँ ट्रकों में आग लगा दी गई। पलवल में कुछ झुग्गियों में भी आग लगी है। राजकुमार, जिस तरीके से एडीजीपी दौरा कर रहे हैं, तमाम जगहों पर निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके घटनाओं को रोकने में पुलिस और प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है। बिल्कुल यही सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं गोरिल्ला युद्ध स्टाइल में ये हमले हो रहे हैं। इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें पुलिस अगर किसी एक चौक पे है तो दूसरी ओर से आगे अटैक कर दिया जा रहा है। तो बता दें कि पलवल में दुकान में आग लगाई गई, 2 मस्जिदों में आग लगाई गई। तकनीकी कारण से राजकुमार से फिलहाल संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं हरियाणा सुलगता हुआ नजर आ रहा है। पलवल की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम। कल ही कर्फ्यू में छूट दी गई थी, जिसके बाद 2 मस्जिदों पर यहाँ हमला किया गया और एक दुकान में आग लगा दी गई।